हेलो बच्चों, विभवांतर को पढ़ने के बाद आज हम विभवांतर के मात्रक की परिभाषा पढ़ेंगे। चले देखते हैं। किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये विभवांतर के मात्रक की परिभाषा है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। बेटा, ये जो उपरोक्त लिखा हुआ है इसका मतलब यह है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, यही इसका आंसर है। ये सन 2008 में आया था और ये सन 2013 में आया था। विद्युत विभव का मात्रक लिखिए, ये सन 2011 में आया है। बेटे, विद्युत विभव को हो या विद्युत विभवांतर को हो, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है। बेटा, उसे विद्युत सेल कहते हैं। इसके बाद विद्युत विभवांतर और उसके मात्रक की परिभाषा पढ़ने के बाद अब हम विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। देखो, विद्युत आवेश की डेफिनेशन कई तरीके से परिभाषित की जाती है। ये भी एक डेफिनेशन है, यानी इसके द्वारा भी हम विद्युत आवेश को समझ सकते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जो पदार्थ या परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। देखो, पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं और परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिसके कारण पदार्थ पर आवेश आ जाता है। इसे कैसे समझेंगे? देखो, यहाँ पर हमारा सोडियम परमाणु है। अगर सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया जाए तो Na+ यानी धनायन बन जाता है। इसी प्रकार Cl एक क्लोरीन आयन है, क्लोरीन परमाणु है, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर वह Cl- हो जाता है, जिसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ये धनात्मक आयन है और ये ऋणात्मक आयन है। धनात्मक आयन बताता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है और ऋणात्मक बताता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। यह स्टग नियम के अनुसार होता है। आवेश के प्रकार, यह 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है, चलो देख लेते हैं। जब कोई परमाणु या कण या पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या दान कर देता है तो वह धनावेशित परमाणु या आयन कहलाता है। जैसे Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो Na+ बन जाता है। इसी प्रकार हम ऋणावेशित या ऋणात्मक आवेश की परिभाषा पढ़ सकते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह ऋणावेशित पदार्थ या परमाणु कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे हम Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो वह Cl- हो जाता है। ये एक ऋणावेशित परमाणु यानी आयन हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ऐसा होता है।